गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई बनारस के एक नए सुबह में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज बहुत कल रात को सोने से पहले बहुत सोचे थे कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे आराम से पूजा करने के लिए मंदिर में। लेकिन हुआ उल्टा, सुबह नींद टूटा ही नहीं, है ना। अभी कुछ देर पहले ही उठे हैं। लगभग आपका टाइम दिखाते हैं, पहले कितना हुआ, 9:30 शायद दिख पाए। हाँ दिख रहा होगा, है ना। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है 9:30। रात नहीं उठे थे, इसका सबसे मेन रीज़न ये था ना कि मेरा जो डोरमेट्री था उसके जस्ट बगल में जो बेड था, वहाँ से उस पर एक फॉरनर आया हुआ था, ठीक ना। बोला था कि यूएसए का है, और उससे बातचीत ऐसी होना शुरू हो गया था। बोला कि चलो रात को निकलते हैं कहीं वॉक पे। बोले चलो ठीक है चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो गए थे बस आस-पास ही घूमने के लिए, ऐसे ही साथ में गए थे, बात कर रहे थे। तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, और वो बेसिकली उसका क्यूरियोसिटी था कि हिंदुइज़्म के बारे में जानना चाह रहा था। तो बहुत सारा बात जो था इंडिया के बारे में वो पूछ रहा था, बार-बार उसको बता रहे थे। फिर हिंदुइज़्म के बारे में बहुत सारा बातें वो पूछा, और कुछ बातें नोट भी कर रहा था। चलो उसको जानना था, बस एक क्यूरियोसिटी था। बोला ठीक है कोई बात नहीं, जान लो। बस तो उसका जो थी बोलने का जो एक्सेंट होता है ना, उससे लग रहा था कि यूएसए का है ही नहीं, क्योंकि यूएसए का जो इंग्लिश होता है, वो जो इंग्लिश बोलता है उसका जो अलग तरह से बोलता है, लेकिन उसका तो नॉर्मल था। तो बातों-बातों में बस वो कन्फर्म हो गया ना कि हम हिंदू है, ठीक ना। तो उसके बाद लास्ट में हम पूछ लिए कि भाई आप तो यूएसए का जैसा लग ही नहीं रहे हो। तो बोला कि हम थोड़ा-सा सिक्योरिटी पर्पज़ से अपना जो है ना कंट्री को छुपा रहे हैं। तो हम समझ गए कि हम बोले कि चलो इज़राइल से हो क्या? कोई बात नहीं, इज़राइल से हो, ठीक है आप छुपा लो, आपको ज़रूरत है सिक्योरिटी, आपको आपके लिए सबसे ज़रूरी होना चाहिए, है ना। लेकिन मेरे ख़्याल से वो इज़राइल से था, लेकिन वो बताया नहीं, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, कहीं से हो, आउट ऑफ इंडिया से नहीं था, ये तो कन्फर्म था। तो उसके सारे चीज़ जो भी था यहाँ के बारे में जो मुझे पता था उसको सारी चीज़ बताएँ, और कुछ जगह था आपको घुमाने के लिए उसको ले गए, ठीक है ना। उसको खाना खाने के लिए था तो उसको बता दिए भाई यहाँ खा ले तुम, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले से खा चुके थे, क्योंकि यहाँ बनारस में आप आए होंगे तो याद रखना इतना सारा स्ट्रीट फूड है कि आप खाना भोजन तो आप कहीं भी होटल में खा ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रीट फूड से ही आपका पेट भर जाता है। तो बहुत सारा स्ट्रीट फूड जो है ट्राई किया था, इस कारण से पेट भर गया था। और तो बात ये है कि भाई अभी वो लेट हो गया है उठने में, तो जाना इसलिए रात को थोड़ा-सा लेट हो गया था सोने में। तो अब लेट को उठे हैं, अब जब उठे हैं तब उठे हैं, कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कौन-सा मंदिर में कहाँ पे दर्शन हो सकता है। तो अभी कोशिश करेंगे, और बचा-खुचा जो बहुत सारा चीज़ बच गया था, कल घूम नहीं पाए थे, तो उसको भी थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे रूफ़टॉप पे ही आए हुए हैं, छत पे आए हुए हैं, और अभी 9:30 बजा है, तो आस-पास का माहौल यहाँ पे देख सकते हैं, धूप आया हुआ है। और चलते हैं, निकलते हैं, और यहाँ पे हाँ, सीधा यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। और 2-3 बजे बाद सारनाथ भी जाएँगे, है ना। तो आज सारनाथ भी जाना है, और आज घर वापसी भी जाना है, क्योंकि सोचे थे कि आज आज का एक कल निकलेंगे, एक दिन और यहाँ पे होल्ड करेंगे, लेकिन ज़रूरी काम आ गया, घर से भी कॉल आ रहा था कि आना है। तो चलो ठीक है, आते हैं। तो ठीक है भाई, अब मिलते हैं सीधा आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 4 है। यहाँ से गेट नंबर ये 4 है, यहाँ से एंट्री। लाइन आपको दिखा देगी, खतरनाक लाइन था इधर। इस तरफ जो देख सकते हैं साइड में पूरा लाइन लगा हुआ था, लगभग आप मान लो कि 500 मीटर से ऊपर ही होगा ये लाइन। बहुत बड़ा लाइन है। अगर अर्ली मॉर्निंग आप नहीं आते हैं तो इसी तरह से लाइन लगना पड़ेगा, याद रख लेना। बहुत भीड़ है यार, इसलिए कहते हैं कभी भी अगर विश्वनाथ दर्शन करना है, काशी विश्वनाथ दर्शन करना है, तो अर्ली मॉर्निंग आइए, 4 बजे के आसपास आइए, मस्त एकदम दर्शन हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको काल भैरव के जाना है, इस तरफ से गेट नंबर 4 ये है। इधर से इस तरफ जो सीधा रास्ता जाता है यही आगे चलेगा, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर भी और है, ठीक ना। आपको पैदल नहीं जाना पड़ेगा अगर आते हैं तो भीड़ देख सकते हैं जाने के लिए। इधर भी देखिए लाइन, कितना लंबा लाइन आपको दिखाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण जो सामने वाला गेट है ना, ये बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब घूम के जाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा लाइन लंबा लगना पड़ेगा, यानी बहुत खतरनाक वाला यहाँ पे भीड़ यहाँ भी आ गया है काल भैरव के पास। खैर फिर भी आए हैं तो दर्शन करना होगा, क्योंकि भाई अगर बनारस आए हैं तो सबसे पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए आपको, क्योंकि इन्हीं से परमिशन लेना पड़ेगा बनारस में घूमने के लिए, क्योंकि ये इन्हें कहते हैं बनारस का कोतवाल, है ना। तो सबसे पहले यही काल भैरव के सामने यहाँ पर मंदिर है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है, इस कारण से हमको दूर जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा घूम के इधर से उधर थोड़ा सा
लाइफ में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, सब चीज़ हो जाता है। यहाँ पे सामने बैरिकेड लगा हुआ था, ठीक ना, तो अंदर किसी को आने नहीं देता था, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस से गए उसके पास में, बोले एकदम आराम से, उनको लगा कि लोकल है, इधर कहीं घर होगा इसका, ठीक है, जाने दे दिया आराम से। इसका दर्शन कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। ये रहा काल भैरव का मंदिर है। यहाँ पे सामने से कैमरा, हालांकि अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बाहर से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कैमरा लेके जा सकते हो, यहाँ पे कैमरा ले जाना मना नहीं है, ठीक है। आप चाहो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं, यही सामने काल भैरव का दर्शन कर लीजिए भाई सभी लोग। और ऐसे एंट्री गेट यहीं दर्शन कर लेते हैं जल्दी से, और यही यहाँ से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने पर बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, सिंगल लाइन में ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। खैर लकीली बहुत ही अच्छा दर्शन हो गया काल भैरव का, और सचमुच बड़ा अच्छा लगा दर्शन करके, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भाई जाकर सबसे पहले काल भैरव का दर्शन करेंगे, क्योंकि हर बार जाते थे तो इनका दर्शन नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार इनका काल भैरव का दर्शन हो गया और बहुत बहुत अच्छा लगा, सचमुच बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। और बहुत लंबा लाइन लगा था, सोचे थे कि नहीं दर्शन हो पाएगा, लेकिन चल भगवान का मर्जी है कि दर्शन होगा, देना है तो भाई वो देंगे, किसी भी तरह से वो दर्शन दे देंगे आपको। अगर उनका मर्जी नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी कर लो, तो आपका दर्शन होने वाला नहीं है। खैर भगवान का मर्जी था, उनकी इच्छा था कि हम दर्शन कर लें, तो एक अच्छा दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पे हो गया काल भैरव का। और दर्शन करके यहाँ पर जस्ट बाहर निकल रहे हैं और घूमने के लिए, बस अब क्या, अब तो दर्शन हो गया भगवान का, अब चलते हैं घूमने के लिए। और हाँ, बनारस अगर आते हैं तो बनारस दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक मंदिर जो कि है ही है, और दूसरे रास्ते, जो पतला पतला संकीर्ण रास्ता है बनारस का ना, उसमें ज़रूर आप घूमो। आप ये नहीं सोचो कि कौन सा गली में जाना है, किधर जाना है, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी गली में चले जाओ, हर गली का एक अलग कहानी है, और हर गली में एक ना एक चीज़ बनारस का फेमस जो है ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी गली चल जाओ। तो इसलिए ये नहीं सोचो कि हम कौन सा गली में जाएंगे, कहाँ निकलेंगे, कहीं भी चले जाओ ना कहीं आप निकलोगे ही निकलोगे, और घाट के पास ही निकलोगे, ये तो कन्फर्म मान लो। ये चलते चलते यहाँ पे आ गए, देख सकते हैं ब्लू लस्सी, ये जो है ना बनारस का एक बहुत ही फेमस लस्सी का शॉप है, तो यहाँ पे देख लिए कि चलो ये बहुत ही फेमस है, बोले थे ना कोई भी गली में निकलो कोई ना कोई फेमस मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्लू लस्सी का एक फेमस मिल गया, तो चलो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछे थे कि कितना मिलता है, तो भाई तो 120 रुपये में एक लस्सी, यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स लस्सी जो है ना, वो 120 रुपये का यहाँ मिलता है। और थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है। और घूमते घूमते जस्ट इसके बगल में यहाँ का मणिकर्णिका घाट था, वहाँ आ गए, और देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ हमेशा कुछ न कुछ जलते रहता है। और जस्ट बगल में ही और थोड़ा सा घाट आ गया, और बड़ा सुंदर से यहाँ पे लगा साफ, कोई बेसिकली यहाँ भीड़ नहीं था, शांति था, और घाट पे शांति होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई नहीं है, और सामने गंगा नदी जो आराम से बह रहा है। यहाँ पे थोड़ा देर, आधा घंटा लगभग रुके थे, फिर आगे फिर से वही गलियों में बनारस की, जहाँ पे एकदम खाक मारी है, एकदम पूरे गली को एकदम मत छोड़ना है, हर गली में जाइए, हर गली में कुछ ना कुछ आपको यूनिक देखने को मिलेगा। तो बनारस जो अगर मेन रूप से अगर घूमना है तो आपको गली में जाना ही होगा, ठीक है ना। तो घूमते घूमते फिर से आ गए काशी विश्वनाथ के इस नंबर गंगा द्वार है ना, उस तरफ के गेट पे के पास आ गए हैं, फिर से घूमते घूमते। और यहाँ पर भी दिखा दे कितना खतरनाक लाइन लगा हुआ है, सचमुच बहुत बड़ा लाइन रहता है भाई, अगर आप थोड़ा सा लेट आते हो तो यहाँ पर भी बहुत ही खतरनाक लाइन लगा था। फिर भी सोचे चलो विश्वनाथ अंदर से दर्शन तो नहीं हुआ, खैर बाहर से ही भगवान का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आए हैं, काशी आए हैं, तो भाई भगवान से दर्शन तो करना ही है, ठीक ना। तो बाहर से ही दर्शन कर लें, कोई बात नहीं, हम देखो अंदर मंदिर नहीं गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बनारस जो में हर बोला जाता है कि हर कण में शंकर बसे हुए हैं, भगवान शंकर का ही नगरी बनारस है, तो पूरा का पूरा तो उन्हीं का नगरी है, ठीक है ना। तो आप बस वहाँ पहुँच गए हो, समझो दर्शन आपने कर लिया। तो इसका ये नहीं है कि आप मंदिर के अंदर नहीं गए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो पूरा बनारस इन्हीं का ही तो है, फिर भी गेट से बाहर से ही हम लोग आशीर्वाद ले लिए थे, भगवान से मिल लिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा भाई BHU। गाइस अभी यहाँ पे BHU में आए हुए हैं, दोस्त से मिलना था, बस इससे भी आए हुए, तो भाई ब्लॉगिंग कर तो नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि काम से यहाँ पे आए थे, ज़रूरी काम था एक, ठीक है। मिलना था दोस्त से, तो मिल लिए कि आपको दिखाते हैं BHU कैंपस। कहीं घूमने आएंगे तो आपको घुमाएंगे, बस अभी थोड़ा काम से आए थे, इसलिए आपको भी ज़्यादा नहीं घुमा पाएँ। तो टाइम देख सकते हैं 4:30 हो गया है, आज निकलना भी है, रात को 10:30 बजे के आसपास ट्रेन है। यार हॉस्टल में ही बैग रखा हुआ है, जाना पड़ेगा पहले हॉस्टल, उसके बाद जाएंगे स्टेशन, थोड़ा टाइम लगने वाला है, अभी टाइम है लेकिन कितने बजे 4:30 का है, कभी टाइम लगभग होगा कितने
5-6 घंटे का टाइम है, ठीक है। इस कारण से पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आगे गेट है, तो लंका जो है ना आगे BHU का जो मेन गेट है वो आगे यहाँ से राइट आता है, बस 2 मिनट पहुँच जाएंगे। तो गाइज फाइनली यहाँ पे हॉस्टल आ गए हैं फिर से। शाम का यहाँ पे बज चुका है, देख सकते हैं 6:30। आज ट्रेन है, आज घर भी जाना है, इस कारण से जल्दी आ गए। और हाँ, बहुत सारा ब्लॉगिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि फ़ोन का बैटरी लो हो गया था और बहुत सारा घूमना था और ज़रूरी काम था। BHU भी गए थे दोस्त से मिलने के लिए, तो इस कारण से कुछ काम भी कर लिए और घूम भी लिए। तो फाइनली अब 8:45 के लगभग 9 बजे ट्रेन है, तो यहाँ से आप निकलते सीधा स्टेशन के लिए। अब बैग ना लॉकर में डाल दिए थे, आप देख सकते हैं इस तरह का लॉकर है, इसी में बैग डाल दिए थे। चेकआउट कर लिए थे, सुबह मॉर्निंग में ही चेकआउट कर लिए थे। तो बस 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं सीधा स्टेशन के लिए। अब बनारस को बाय बाय करने का टाइम आ गया है, तो बाय। अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ जब भी लगभग कितना बार आ गए हैं, याद नहीं कितना बार आए हैं, लगभग 50 बार, याद ही नहीं कितना बार आए हैं, लेकिन हर बार जब भी आते हैं एक्साइटमेंट सेम रहता है ना। और बहुत सारा चीज़ सारनाथ सोचे थे जाएंगे लेकिन नहीं जा पाए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठे ही नहीं। खैर कोई माने, थोड़ा बहुत रहना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत रहेगा तब तो नेक्स्ट टाइम आओगे तो एक्साइटमेंट बना रहेगा, ठीक है। तो बाय बाय करते हैं बनारस को, और आपको भी अब बनारस का सीरीज ज़्यादा नहीं होगा, छोटा सा सीरीज होगा, 2 वीडियो का बना होगा ना। तो बाकी एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, और क्या, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अभी स्टेशन जाना बाकी है, थोड़ा बहुत अभी ब्लॉगिंग करते हुए घर पहुँचेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। तो ये सबसे